आदाब दोस्तों, बाइनांस के सीईओ चेन पेंग जू को 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और अभी हाल ही के अंदर इनकी कंपनी को 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का फाइन किया गया है, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी को लगने वाला सबसे बड़ा फाइन है। लेकिन इन्होंने ऐसी क्या मेजर मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से इनको इतना हैवी फाइन पे करना पड़ रहा है और आने वाले टाइम के अंदर बाइनांस जैसी बड़ी कंपनी परमानेंटली बैन भी हो सकती है। इन्हीं तमाम चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्सिओन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। बाइनांस की शुरुआत 2017 के अंदर चाइना से हुई थी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, जिसकी वजह से अब इनको मूव करके जापान के अंदर जाना पड़ा। लेकिन जापान के अंदर इनके पास कुछ लाइसेंस मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इनको अब यूएस के अंदर दोबारा शिफ्ट होना पड़ा। यूएस के अंदर आते ही इनके पास ना तो किसी लाइसेंस की कमी थी और ना यहाँ पर क्रिप्टो ही बैन था, जिसकी वजह से ये अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। बाइनांस ने चंद सालों के अंदर ही लोगों का ट्रस्ट अच्छी तरह से जीत लिया था, जिसकी वजह से लोगों ने अंधाधुंध पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये लोगों के पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे और इनसे फायदा ले रहे थे, जिसकी वजह से लोग भी इनसे खुश थे और ये भी लोगों से काफी खुश थे। लेकिन एक ऐसी मेजर मिस्टेक हो रही थी जो कि किसी के भी जहन में नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट के अंदर से ही अभी यूएस के अंदर केवाईसी नहीं की जा रही थी और केवाईसी ना होने की वजह से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि ट्रांजैक्शंस कहाँ की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान इंडिया से पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजता है तो उसके पास दो तरीके होंगे, या तो वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए से पैसा भेजेगा जिसकी ट्रेसेबिलिटी होती है और पता होता है कि किस इंसान ने कितना पैसा किसको भेजा है और ये आगे किसने रिसीव किया है। जिसके बाद दूसरा तरीका क्रिप्टो का रहता है और क्रिप्टो के अंदर अगर ट्रेसेबिलिटी लेनी है तो हमारे पास वाहिद तरीका केवाईसी का रहता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि किसने किसको कितना पैसा भेजा है। लेकिन ऐसा यूएस के अंदर नहीं हो रहा था और केवाईसी के बगैर ही अब बाइनांस चल रहा था, जिसके बावजूद ट्रांजैक्शन होती जा रही थी और यहाँ पर लोग अपनी मर्जी के मुल्कों के अंदर पैसा शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इस चीज के अंदर आया कि कुछ ऐसे मुल्क जिनके अंदर यूएस के तलकात खराब थे और इनके तलकात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, उनके साथ भी ट्रांजैक्शंस की जा रही थी और वहां पर भी पैसा शिफ्ट हो रहा था। इसीलिए इनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर लाकर इनके ऊपर एक केस फाइल किया गया और यूएस की एजेंसीज पिछले 3 साल से इसी चीज पर लगी हुई थी कि इनको ट्रेस किया जाए कि ये पैसा कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शिफ्ट किया जा रहा था और अमेरिका के खिलाफ यूज हो रहा था। दूसरी कंट्रीज जिनका अमेरिका साथ देता है उनके खिलाफ भी ये पैसा इस्तेमाल होता रहा है। 3 साल तक इनकी जासूसी करने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने इनके बारे में काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे, जिनके बाद अब बाइनांस के सीईओ चेन पेंग जू को कोर्ट के अंदर बुलाया गया और कोर्ट के अंदर आने के बाद जब इन लोगों के सामने ये चीजें रखी गई कि आप किस तरह से ये ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं और क्यों लोगों की केवाईसी नहीं की गई, तो इसके बाद इन्होंने गिल्टी फील किया और अपने तमाम कसूर को मान लिया और इसके बाद इनके ऊपर अब भारी इल्जाम लग चुके थे, जिसके लिए इनको और इनकी कंपनी को बैन कर दिया जाना था और ये कोई भी कारोबार नहीं चला सकते थे। लेकिन इन्होंने सेटलमेंट का रास्ता चुना और एक दफा कंपनी को सेफ साइड ले जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनको 4.3 बिलियन का फाइन पे करना पड़ेगा और इनको खुद को 1.5 मिलियन यूएस डॉलर पे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कंपनी की तो अभी इनके ऊपर से केस नहीं हटा है और आने वाले महीनों के अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी, क्योंकि हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो कि इन सालों के अंदर की गई थी। इनमें से अगर कुछ और बड़ी ट्रांजैक्शंस निकल आती हैं तो उसके बाद इनकी कंपनी को मुकम्मल तौर पर बैन भी किया जा सकता है, क्योंकि फेब के अंदर दोबारा से कोर्ट ने इनको बुलाया है और इनकी इन्वेस्टिगेशंस को चेक किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद इस चीज के नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि बाइनांस को चलते रखा जाए या इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। अब अगर बात करें इनके यूजर्स की तो इनके यूजर्स अपने पैसे जल्दी से जल्दी विड्रॉ करवा रहे हैं और ये इनकी तरफ से एक समझदारी का फैसला है, क्योंकि अगर बाइनांस को बैन कर दिया गया तो फिर इनका पैसा कभी भी निकल नहीं पाएगा। लोग बाइनांस के ऊपर काफी ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरह का केस बन जाता है तो ऐसा फैसला बिल्कुल समझदारी का ही फैसला रहता है और इसकी वजह से क्रिप्टो को काफी ज्यादा नुकसान होगा और बिटकॉइन जैसे कोइनों के ऊपर भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बाइनांस नीचे आ रहा है उसके साथ ही
की हर चीज के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और जो लोग बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त के अंदर क्रिप्टो के ऊपर ही हर चीज चलने वाली है, उन लोगों का मोराल भी काफी टूट जाएगा, क्योंकि अब ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हों उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए या फिर इतना बड़ा फाइन किया जाए तो लोग फिर उसको यूज करना कम कर देते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।